आज की वीडियो में हम बात करेंगे केवीएल की, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। हमने हमारी लास्ट वीडियो में देखा था करंट लॉ के बारे में। करंट लॉ में क्या होता है, करंट लॉ में हमने पढ़ा था जंक्शन रूल के बारे में। तो अगर अभी तक आपने मेरी उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर जाके देखें। आज हम स्टार्ट करेंगे वोल्टेज लॉ के साथ। केवीएल होता क्या है और ये किस पे बेस्ड होता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो देखो, जो केवीएल होता है ये बेस्ड होता है लूप रूल पे। मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है वो एक क्या क्लोज पाथ को फॉलो करता है। तो हम उसमें या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज पाथ को बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये इसी लूप को फॉलो करेगा, जिसमें क्या होगा, क्लोज पाथ होगा किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में। मैं हर जगह सर्किट को नहीं लिखने वाला, इसलिए मैं आगे आने वाली सारी वीडियो में सर्किट को SCKT लिख के फॉलो करूंगा। ठीक है, तो देखो इसमें होता क्या है, हम एज्यूम करते हैं ये एक सर्किट है। मैंने कल भी यही वाला लिया था ताकि आपको ईज रहे समझने में। हमने KCL में भी ये यूज करा, हम KVL में भी इसे यूज करेंगे। तो इसमें क्या है, हमारे पास तीन सोर्स हैं E1 E2 E3 जो कनेक्ट है क्या, तीन रजिस्टर से। रजिस्टर मतलब ये हमारे पास बेसिकली लोड है जो क्या सोर्स को यूज कर रहे हैं। तो ये R1 R2 R3। हमारे पास पाथ इसमें कितने हैं, हमारे पास टोटल 3 पाथ हैं। इस वाले क्वेश्चन में या इस वाले बेसिकली कंसेप्ट में मैंने क्लॉकवाइज लिया हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, ये A से B जा रहा है, B से C, C से F, F से वापस A। तो ये जो पहला पाथ है ये हमारा पहला क्लोज पाथ हो गया, ये हमारा दूसरा क्लोज पाथ हो गया, और ये जो पूरा है ABCDEF ये हमारा तीसरा क्लोज पाथ हो गया। तो जब हम यहाँ पे इसको जब आगे करेंगे, हम जो वोल्टेज निकालेंगे हर रजिस्टर के अक्रॉस, तो हम तीनों पाथ को यूज करेंगे क्योंकि हर पाथ में, हर ब्रांच में अलग अलग करंट होगा। जैसा कि मैंने कल बताया था, जब भी बात होती है जंक्शन की, इस सर्किट में F और C क्या है, जंक्शन है। एक जंक्शन के एक ब्रांच में एक ही करंट होता है। तो अगर इधर करंट की बात करें, करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव साइड से क्या होता है, निकलता है और नेगेटिव में जाता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं E1 से मानते हैं I1 निकला और E3 से I2। आप E2 भी ले सकते हैं, बट मैंने अभी के लिए E1 और E3 को कंसिडर करा है। यहाँ से I1 आया, यहाँ से I2 आया। अभी क्योंकि मान लो इसका डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ है, ये आया, तो इसको E2 के अंदर जाना पड़ेगा। ये कब होगा, तो अगर मान लो ये E1 है प्लस E2 है, इन दोनों का सम अगर ज्यादा हो, किससे, सॉरी E1 और E3 का E2 से ज्यादा हो, तभी तो ऐसा होगा ना कि E2 के अंदर जो हमारा करंट है वो क्या हो, पॉजिटिव साइड से अंदर जाए। लेकिन अगर आप यहाँ से मान लो पुश कर रहे हो और सामने से कोई आपको पुश कर रहा है, तो आप उसको तभी पीछे कर सकते हो जब आप फोर्स ज्यादा लगा रहे हो। तो यहाँ भी यही काम हो रहा होता है। जो E1 और E3 का जो भी करंट है उसका वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है जो E2 से आ रहा है। तो I1 प्लस I2 E2 में जाएगा। जब भी वो करंट रजिस्टर के अक्रॉस आएगा तो वहां पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू IR। अब I वो I1 हो सकता है, I2 हो सकता है, या I1 प्लस I2 हो सकता है। उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसका रजिस्टर से, वो उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल। तो आपको इस केवीएल में यही करना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केवीएल की स्टेटमेंट की। तो इट स्टेट दैट द सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज ऑल EMF एंड पोटेंशियल ड्रॉप अबाउट रजिस्टर इज इक्वल टू 0। मतलब क्या है, जितने भी रजिस्टर्स होते हैं, ये जो स्टेटमेंट है ये आपके काम का आएगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो जितने भी रजिस्टर होते हैं उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल का समेशन होता है वो हमेशा 0 होता है। ठीक है, मतलब क्या है कि आपके मान लो ये रजिस्टर, ये रजिस्टर, ये रजिस्टर, तो इनके अक्रॉस जो EMF है, ठीक है, तो EMF और ये जो एक ब्रांच है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल का जो समेशन होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अगर ये समझ नहीं आया तो एक और डेफिनेशन है, इट स्टेट दैट सम ऑफ ऑल द EMF इन अ सर्किट इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर्स फॉर अ लूप। मतलब क्या है, जितने भी आपके E है, ठीक है, वो इक्वल हो जाएंगे किसके, पोटेंशियल ड्रॉप, यानी कि V इज इक्वल्स टू IR के। ये भी आपका KVL का स्टेटमेंट है। जितने भी EMF है उनका समेशन जो होता है वो इक्वल हो जाता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर फॉर अ लूप, एक लूप के लिए, सबके लिए नहीं। तो यहाँ पे मतलब क्या था, E इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ EIR। ये E नहीं है, ये समेशन है, ये वाला, ये E है। ठीक है, इसको जब लाके माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। E माइनस IR ये होता है हमारा किसके इक्वल, V के। और अभी हमें पहले ही पता है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रजिस्टर्स क्या होता है, 0 होता है KVL के केस में। तो V इज इक्वल्स टू E माइनस IR, ये होता है हमारा KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और ये बेस्ड होता है किस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। ये जो मैंने लाइन लिखी हुई ये वाली, अभी तक मैंने जो आपको बताया ये तो आपके जो लाइक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं उनमें काम आएगा, बट ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। KVL लॉ किस चीज पे बेस्ड होता है, ये बेस्ड होता है आपके प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे क्या होता है, ये कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड होते हैं। बात करें कंजर्वेटिव फील्ड की, कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब क्या होता है कि मान लो आपके पास पॉइंट A है और ये एक पॉइंट B है, A से B तक आपको डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ठीक है,
तो जो इसके बीच में डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए जो वर्क डन होगा ये उस वर्क डन पे डिपेंड नहीं करेगा, ये सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा कि इसका पहला ए पॉइंट क्या है और बी पॉइंट क्या है उस वर्क डन के लिए, बीच में क्या डिस्टेंस था, ये कैसे गया, ये इस पे डिपेंड नहीं करता। इट ओनली डिपेंड अपॉन इनिशियल और फाइनल पाथ। ये होता है हमारा कंजर्वेटिव फील्ड, जहाँ पे हमारा वर्क डन क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट पे क्लोज पाथ के लिए 0 हो जाता है। तो बात करें केवीएल के प्रूफ की, तो अभी मैंने बताया वर्क डन क्या हो गया, 0 हो गया। मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बताया था आपको, समेशन क्यू वी इक्वल टू 0 हो जाता है, क्यू बाहर आ जाएगा, समेशन वी 0 ऑलरेडी हम यहाँ से निकाल चुके हैं एक स्टेटमेंट से, क्योंकि चार्ज जो है वो 0 नहीं हो सकता, चार्ज कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता और क्रिएट नहीं हो सकता, वो हमेशा जहाँ पे है उतना ही रहेगा। तो क्यू क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, सो समेशन वी इक्वल टू 0 हो जाएगा और v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये आ गया यहाँ से, ये आ गया समेशन ऑफ e माइनस आई आर इक्वल टू 0। समेशन को ओपन करेंगे, माइनस साइन को उधर करेंगे तो आ जाएगा समेशन e इज इक्वल टू समेशन आई आर, और ये होता है हमारा प्रूफ ऑफ केवीएल। ठीक है, तो इसके लिए कुछ साइन कन्वेंशन होते हैं, लाइक अगर आपने कोई लूप यूज करा हुआ है तो उसमें लाइक पहले आपका क्या आ रहा है, पहले आपका सोर्स आ रहा है फिर आपका रजिस्टर आ रहा है। अगर आपने क्लॉकवाइज यूज करा है तो आप कैसे साइन लोगे, और अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज यूज करा है तो आप कैसे साइन लोगे फॉर रजिस्टर और फॉर बैटरी। केवीएल के सर्किट को सॉल्व करने के लिए हमें बेसिकली 2 कन्वेंशन का यूज करना होता है। तो देखो होता क्या है, जब भी मैं बात करूँ किसी सर्किट की तो उसमें 2 ही चीजें होती है, एक तो बैटरी यानी कि ईएमएफ सोर्स और दूसरा रजिस्टर, है ना। और रजिस्टर की जगह कोई और सोर्स भी होता है, तो मैं भी अभी के लिए उसको एक रजिस्टर की तरह कंसीडर कर रहा हूँ, कोई भी लोड चीज। ठीक है, तो आपके पास अगर 2 चीजें तो कन्वेंशन भी 2 ही होगी। पहली चीज हम बात करते हैं ईएमएफ के कन्वेंशन के लिए, तो ये होता है बैटरी रूल। बैटरी रूल को हम ई रूल से भी डिनोट करते हैं, आप इसको ई रूल भी बोल सकते हो, यानी कि ईएमएफ रूल। इसमें होता क्या है, हमारे पास बेसिकली 2 रूल है। पहली चीज, मान लो आपके पास ये बैटरी है ए से बी पॉइंट के बीच में, ठीक है, ये इसका पॉजिटिव एंड ये इसका नेगेटिव एंड, और अभी के लिए मैं कैसे जा रहा हूँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, मतलब ए से बी की तरफ जा रहा हूँ। तो अगर आप मूव करते हो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, मतलब आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, तो आप ईएमएफ को लोगे नेगेटिव। याद रखने के लिए ईएमएफ में वो साइन आता है जहां मैं लास्ट में पहुंचूंगा। ठीक है, ये बैटरी है, मैं इधर से आया, पॉजिटिव से होकर गुजरा और नेगेटिव पे आ गया, मैंने मान लिया मेरा नेगेटिव आ गया ई, यानी अब मेरा जो VAB आया ये क्या आ गया, नेगेटिव ऑफ ई, नेगेटिव ऑफ ई आ गया। ठीक है अगर बात करें नेक्स्ट, तो देखो इफ वी मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, अभी यहाँ पे क्या है, ए से बी है, अब मैं बी से ए की तरफ मूव कर रहा हूँ, नेगेटिव से पॉजिटिव पे आ रहा हूँ, तो जहां फाइनल आया वो मेरा आ जाएगा टर्मिनल का साइन, तो VAB आ गया पॉजिटिव ई। ये होता है हमारा ई रूल। अभी मैं आपको सारे कन्वेंशन बता रहा हूँ, सब कुछ बता रहा हूँ, कल की वीडियो में हम बेसिकली देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखो ई रूल में क्या होता है, जो करंट का डायरेक्शन है इससे कोई मतलब नहीं होता, करंट किधर भी जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बस इतना चेकआउट करते हैं कि जो मैंने बैटरी लगा रखी है, यानी जो सोर्स लगा रखा है, उसका साइन क्या है, लाइक पॉजिटिव एंड किधर है और नेगेटिव एंड किधर है, करंट किधर भी जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट चीज आती है रजिस्टर रूल। अभी मैंने इसको लिखा है रजिस्टर रूल, लेकिन देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है IR रूल। IR मतलब जब बात होती है पोटेंशियल की, पोटेंशियल होता है क्या है, V इज इक्वल्स टू IR, तो बेसिकली ये पोटेंशियल रूल ही है। IR इसलिए बोला क्योंकि इसमें करंट पास होगा उस लोड के थ्रू। ठीक है, तो इसको IR रूल बोलते हैं। इसमें भी 2 चीजें हैं, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, इसमें करंट से मतलब होता है करंट का डायरेक्शन किधर है, और आपने लूप में क्लॉकवाइज लिया हुआ है या एंटी क्लॉकवाइज लिया हुआ है। तो देखो इफ वी मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू रजिस्टर देन IR इज नेगेटिव। मतलब मान लो A से B आप जा रहे हो, ठीक है, करंट का डायरेक्शन भी A से B ही है, R आपका रजिस्टर है, करंट का डायरेक्शन भी A से B है, और हमने जो पाथ सिलेक्ट करा है यानी लूप जो सिलेक्ट करा है वो कैसे करा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे। ठीक है, तो देखो ये A से B की तरफ गया, डायरेक्शन भी A से B है, करंट भी A से B है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर सेम डायरेक्शन आएगा तो IR आएगा नेगेटिव। कैसे याद करा, तो मैंने भाई ऐसे याद करा था मैंने, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रोस्टैट थोड़ा अच्छा था, तो मैंने याद किया था कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सेम चार्जेस का मतलब दोनों क्या करते हैं, दोनों से एक दूसरे दूर भागते हैं, दूर भागने का मतलब नेगेटिविटी लाते हैं। तो मैंने ऐसे याद किया था कि दोनों सेम है तो नेगेटिव हो गए, और अगर दोनों अलग अलग हैं तो क्या पास आएंगे, तो पॉजिटिव हो गए। ठीक है, मतलब उनके थॉट्स क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। तो यहाँ मैंने वही करा, इफ यू मूव अपोजिट थ्रू डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू रजिस्टर, मतलब इस बार आप करंट को तो A से B लेके जा रहे हो रजिस्टर से ले जाके, लेकिन जो डायरेक्शन लिया है पाथ का वो एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे। ठीक है, ये तो अपोजिट हो गया डायरेक्शन, तो VAB क्या आ जाएगा, पॉजिटिव IR। तो ये हमारे टोटल क्या होते हैं, 2 रूल और 4 कन्वेंशन होते हैं, जिसको हम यूज करते हैं KVL के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा
केवीएल से कुछ बेसिक क्वेश्चन और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने कलीग्स के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो और मेरे को मोटिवेशन मिले आपको और अच्छा बेहतर बताने के लिए।